अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए वाक़ये के साथ। आज जो मैं वाक़या अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मुझे अपनी तौर पर तो बहुत इम्पॉर्टेंट लगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो थे अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। कुछ लोगों को उनकी कंपनीज़ ने, उनके इदारों ने फ़ारिग कर दिया कि वो फ़ाइनेंशियल बर्डन बन रहा था उनके ऊपर। तो इसी तरह मेरी बातचीत हुई मेरे एक कोलीग के साथ, तो उसने मुझे जो है हमारे इस मुल्क में होने वाले डायलेमा के बारे में बताया कि कोविड-19 में बेरोज़गार होने के बाद उसने जब जॉब हंट के लिए उसको जॉब सर्च करना शुरू की तो उसने पीएमआईयू में वैकेंसीज़ लॉन्च हुई, जो कि ईसीई एक डेज़िग्नेशन के लिए उसने अप्लाई किया, जिसका जो कि एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में जो था उसको उसने अपना सीवी उस पोस्ट के लिए ड्रॉप किया। तो लकीली उसको कॉल भी आ गई और उसने जो है इंटरव्यू को अटेंड करने के बाद जो मुझे ये सारी चीज़ें बताई और उसने रिक्वेस्ट की कि आप, चूँकि हम बनेंगे आपकी आवाज़ के हवाले से आप बताने जा रही हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करें, क्योंकि हो सकता है कि आज ये मेरे साथ हुआ है और इस तरह का वाक़या जो है हो सकता है कि बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं इस तरह की सूरत हाल में से गुज़र रहे हों। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसको कॉल आ गई कि आपका इंटरव्यू जो है फ़लाँ दिन पे जो है फ़लाँ टाइमिंग में स्केड्यूल कर दिया गया। इंटरव्यू के लिए उसने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखता रहा, टर्मिनोलॉजीज़ को देखता रहा कि भई वो मुझसे पूछेंगे तो मैंने उसका क्या जवाब देना है। ये हमारे गवर्नमेंट के एक इदारे ने इंटरव्यू कंडक्ट किया और माशाल्लाह बहुत ही जो हैं अच्छी किस्म के जो लोग थे वो एज़ अ पैनलिस्ट बैठे हुए थे। तो 9 बजे के करीब वो जो है मेरे कोलीग वहाँ पहुँच गए, तो कहते हैं कि तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब मेरी बारी आई। तो मेरी बारी जब आई तो मैं अंदर गया तो हार्डली मुझे जो है 55 सेकंड्स लगे होंगे उस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए और 50 सेकंड्स के बाद मैं बाहर था। और उसमें जो मुझसे सवाल पूछा गया वो सवाल था कि कुल हु वल्लाह सुनाएँ और उसका तर्जुमा सुना दें। वो वापस आने के बाद वो सरप्राइज़ था कि मैंने इतना कुछ मेमोराइज़ किया, इतना कुछ मैंने रिव्यू किया और लेकिन उससे रेलेवेंट मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया। उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके पास्ट जो है जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। तो जिससे कहते हैं कि मैं काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुआ और उसके बाद मैंने आके सोचा कि भई मैंने किसी भी जगह पर जो है वो इंटरव्यू देने नहीं जाना। वो इस वजह से नहीं जाना है क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले जो हैं वो शायद पहले से ही अपनी चीज़ों को, अपनी सीट्स को सेटल करके बैठे होते हैं और एक नाम नेहाद इंटरव्यू की कॉल हमें कर दी जाती है और फिर जिसमें इर्रेलेवेंट, देखें जी, टोटली इर्रेलेवेंट क्वेश्चन जो है पूछा गया। अब मैं जो है देखिए इससे एक ऐसा बंदा जो कि माशाल्लाह बहुत ही क्वालिफ़ाइड है और आप समझ लें कि एमफिल जैसी डिग्री उस बंदे के पास है और वो लीडिंग टू पीएचडी, तो उसका जो दिल टूटा और वो भी एक ऐसे इदारे में जाके जिसको हम अपनी आप गवर्नमेंट के इदारा कहते हैं। तो मैं इस वाक़ये के हवाले से अपनी हुकूमत को जो है एक मैसेज देना चाहूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ माय व्यूअर्स, ऑन द बिहाफ ऑफ योर वॉइस, कि ठीक है सीट्स ये नहीं पता होता किस्मत में लिखी होती हैं, सीट्स जिसको मिलनी है उसी को मिलनी चाहिए या फिर अल्लाह पाक ने जिसका रिस्क जिस जहाँ लिखा है। लेकिन एक काम इन इदारों को ज़रूर करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू किसी का स्केड्यूल कर दें तो एटलीस्ट उसके वेटिंग टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप कम अज़ कम उस बंदे से इतना तो पूछ-गुछ करें या उसको इतना तो टाइम उससे इन्वेस्टिगेट करें कि वो खुद सैटिस्फाइड हो सके कि मुझसे कम अज़ कम उन्होंने 8 सवाल पूछे, तो मैं 4 का जवाब ही नहीं दे पाया। लेकिन जब आप टोटली इर्रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो बंदा जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, उसको किस कदर मायूसी होती है। आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि ये मायूसी कभी-कभी हमें जो है डिप्रेशन का शिकार कर देती है और कभी-कभी इंसान जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अंदर जो होता है अपनी हार को, शिकस्त को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं होता, वो बहुत सीरियस किस्म के स्टेप्स ले जाते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप जब भी जाएँ
किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए जाए, ठीक है जॉब मिलना ना मिलना जो है वो किस्मत की बात है, लेकिन आप इंटरव्यू लेने वालों को भी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ करवाएं ताकि हम इस ट्रेंड को ख़त्म कर सकें। हम अपनी हुकूमत को इस चीज़ के बारे में एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये सब कुछ गलत है, ये इट्स समथिंग लाइक इंसल्ट। और इंसल्ट बिल्कुल इस तरह से है कि एक बंदा इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ के साथ जब आपके पास जाता है तो आप कम अज़ कम उससे ये ना पूछना शुरू कर दें कि आपने 9th क्लास की में जो आपने इस्लामियात के पेपर में आयत लिखी थी उसका तर्जमा सुना दें। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है हमारी हुकूमत जो है वो इसको देखे और इस किस्म के जो है जो कि नेग्लिजेंसी हो रही है, कम अज़ कम एक ऐसा क्वेश्चनर तैयार होना चाहिए जो कि पैनलिस्ट होते हैं उनसे भी पूछ होनी चाहिए कि आपने वो क्वेश्चन इनसे पूछने कौन से हैं। कुछ उसकी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाए, कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाए, कुछ उसके अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जाए और कुछ उसके बारे में ये पूछा जाए कि आपने इस जॉब को जो है मुंतखब किया तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में एक मिली जुली जो है उसके साथ कम्बिनेशन के साथ जो है एक कैंडिडेट जो होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैं सिलेक्शन में आ सकता हूँ या कि सिलेक्शन में नहीं आ सकता। आज जिसकी आवाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस जैसी हो सकता है बहुत सारी आवाज़ें हों जो कि दब गई हों और जिनमें जो है हौसला ना हो कुछ कहने का, कुछ बात करने का। तो आप सब मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस ट्रेंड को ओवरकम कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।